जाइलोफ या जीवी रहस्य में डूबा हुआ एक ग्रह चार्टर्ड यूनिवर्स के किनारे से ये बुला रहा था। इसकी अजीब शक्तियों के बारे में किंवदंतियां फुसफुसाती थीं। कहानियों में खोई हुई सभ्यताओं और भूली हुई अजूबों के बारे में बताया गया था। ग्रह की सतह हमेशा छिपी रहती थी। एक घना अभेद्य कोहरा इसे ढके हुए था। कोई उपग्रह या दूरबीन इस पर्दे को भेद नहीं सकता था। नीचे कौन से रहस्य छिपे थे? आकाशगंगा ने अपनी सांस रोक रखी थी। शून्य में एक मोहक धुन की तरह जाइलोफिया आईवी ने पुकारा। कैप्टन ईवा लियोन ने जाइलोफिया आईवी के घूमते हरे और नीले रंग को देखा। यह दृश्य उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। उसका हाथ कंट्रोल पैनल पर रखा था। ठंडी धातु के विपरीत एक स्थिर धड़कन। यह पल उनके दिल की धड़कन को भी तेज कर रहा था। केटी। उसके बगल में अभियान के वैज्ञानिक डॉनी ठलिया आरिस थॉर्न व्यू पोर्ट से झांक रहे थे। उनकी आंखों में एक नई खोज की चमक थी। उनके मोटे चश्मे से उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। यह उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। तैयार हैं कैप्टन? यह सवाल उनके मन में भी गूंज रहा था। उनके पायलट जीरो ने घबराहट भरी आवाज में पूछा। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ईवा ने सिर हिलाया। हमें नीचे ले चलो। यह आदेश उनके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। ग्रह के वायुमंडल में गोता लगाते ही जहाज कांप गया। यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। वे अंधे थे, अज्ञात में उड़ रहे थे। यह अंधकार उनके साहस की परीक्षा ले रहा था। कोहरे ने व्यू पोर्ट पर दबाव डाला। सफेद रंग की एक दीवार। यह दृश्य उनकी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। कि शी सफेदिया। हम पार हो गए, जीरो ने राहत भरी आवाज में कहा। 5 में लैंडिंग। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी। जहाज एक हल्की आवाज के साथ नीचे उतरा। यह लैंडिंग उनके मिशन का पहला कदम था। सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। यह सन्नाटा उनके दिलों में एक अजीब सी शांति ला रहा था। यूलिसीज का दल आ गया था। यह उनके साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। एयरलॉक फुसफुसाया। ईवा बाहर निकली। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके जूते नरम स्पंजी जमीन में धंस गए। कोहरा घना था, जैसे किसी रहस्यमयी पर्दे ने सब कुछ ढक लिया हो। आवाज को दबा रहा था और रोशनी को निगल रहा था। हर कदम के साथ वह और अधिक अनजान में डूबती जा रही थी। वह मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर देख सकती थी। उसकी आंखें हर दिशा में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसकी आवाज में चिंता थी। आरिस की आवाज उसके हेडसेट से होकर आई। हाँ, मैं यहाँ हूँ। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ धुंधला है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उनके चारों ओर एक आवाज गूंज उठी, प्राचीन और गहरी। यह आवाज किसी अनजाने स्रोत से आ रही थी। यात्रियों, जाइलोफिया आईवी में आपका स्वागत है। यह संदेश किसी पुरानी मशीन से आ रहा था। ईवा घूम गई। उसकी आंखें हर दिशा में कुछ ढूंढ रही थीं, स्रोत की तलाश में। वह जानती थी कि यह कोई साधारण ग्रह नहीं था। वहां कौन है? उसकी आवाज में जिज्ञासा और डर था। मैं रक्षक हूं, आवाज गूंज उठी। यह ग्रह मेरे संरक्षण में है। इस ग्रह में कई रहस्य हैं, कई अजूबे हैं। हर कोने में कुछ नया छिपा है। उन्हें अनलॉक करने के लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दिखाना होगा। आपको खुद को योग्य साबित करना होगा। यह एक चुनौती थी जिसे ईवा ने स्वीकार किया। आवाज जारी रही। जाइलोफिया आईवी गार्डियन, इन्हें सुलझाओ और ग्रह की शक्ति प्रकट होगी। और ये रहस्य क्या है? जाइलोफिया आईवी गार्डियन। सबसे पहले आपको एक मंदिर मिलेगा जो समय से अछूता है। भीतर एक प्रतीक और एक उपकरण। उनके अर्थ को समझो। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज खुद कोहरे से आ रही हो, उनके चारों ओर घूम रही हो। कोहरा थोड़ा हटा, जिससे एक रास्ता दिखाई दिया। ईवा, आरिस और जीरो ने एक दूसरे को सतर्क निगाहों से देखा। अब पीछे नहीं हट सकते थे। वे आगे बढ़े, सफेद रसातल में समाते चले गए। मंदिर उनके सामने खड़ा था, लंबा और पतला,
जैसे किसी प्राचीन सभ्यता का संरक्षक हो। एक ऐसी धातु से बना था जो पानी पर चांदनी की तरह चमकता था, मानो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। इसकी सतह पर अजीबोगरीब जीवों और अपरिचित नक्षत्रों को दर्शाती जटिल नक्काशी की गई थी, जो इसकी रहस्यमयता को और बढ़ा रही थी। अविश्वसनीय। यह दृश्य किसी सपने जैसा था। यह धातु मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह अद्वितीय और रहस्यमय था। अंदरूनी दीवार पर एक ही प्रतीक चमक रहा था, जैसे कोई प्राचीन रहस्य उजागर हो रहा हो। एक आंतरिक रोशनी के साथ धड़क रहा था, जैसे किसी जीवित प्राणी का दिल। इसके नीचे एक उपकरण रखा हुआ था, जो क्रिस्टल और तारों की एक जटिल व्यवस्था थी, मानो किसी उन्नत तकनीक का हिस्सा हो। जैसे ही ईवा प्रतीक के पास पहुंची, वह चमक उठा, जैसे उसे किसी ने जागृत कर दिया हो। कमरे को एक ईथर नीली रोशनी से नहला दिया, जैसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर लिया हो।